हिंदू धर्म के अंदर 18 पुराणों का वर्णन है। उनमें 3 पुराण बड़े मशहूर हैं, भागवत पुराण, कल्कि पुराण, भविष्य पुराण। क्या हो अगर आपको बताया जाए कि इस्लाम धर्म की जड़ें रामायण की सबसे कुख्यात राक्षसी शूर्पणखा से जुड़ी हुई हैं? हैरान रह गए ना? लेकिन यही तो शुरुआत है उस रहस्य की जो सदियों से दबा हुआ है। आपने शूर्पणखा को हमेशा एक खलनायिका के रूप में देखा, उसकी नाक काटी गई, उसने बदला लिया और रावण के विनाश की वजह बनी। लेकिन क्या आप जानते हैं उसी शूर्पणखा की परंपराएं आज भी जीवित हैं? बुर्का, चेहरे को ढकना, शुक्रवार को विशेष पूजा और यहां तक कि मक्का के काबा को छुपाकर रखना, यह सब महज संयोग नहीं है। अब सोचिए, क्या मक्का के नीचे वाकई कोई प्राचीन शिवलिंग है? क्या इसीलिए हिंदुओं को वहां जाने की इजाजत नहीं? और अगर यह सच है तो क्या वाकई इस्लाम शूर्पणखा की विरासत है? इस वीडियो में हम उन्हीं छिपी हुई कड़ियों को जोड़ने जा रहे हैं जो इतिहास, धर्म और परंपराओं के बीच मौजूद हैं, लेकिन जिन पर कोई बात नहीं करता। अगर आप सिर्फ नाम से नहीं, जड़ों से सच्चाई जानना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार अगर यह रहस्य खुल गया तो जो आपने अब तक सच माना था वो झूठ लगने लगेगा। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां सिर्फ कहानी नहीं, सनातन की चेतावनी है। और हां, आप सभी सनातन भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कौन से शहर या गांव से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी वीडियो कहां तक पहुंच रही है। वीडियो को लाइक जरूर करें। अब चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हिंदू धर्म की राक्षसी शूर्पणखा का क्या है इस्लाम से संबंध? क्या सच में मुस्लिम शूर्पणखा के वंशज हैं? क्यों है इस्लाम में बुर्का पहनने का रिवाज? क्या यह परंपरा शूर्पणखा की देन है? अगर हां तो कैसे? क्या छुपा है काबा के नीचे? क्यों यहां हिंदुओं का आना मना है? क्या सच में अगर काबा पर हिंदुओं ने जल चढ़ा दिया तो इस्लाम का अंत हो जाएगा? क्या फर्क है हिंदू धर्म और इस्लाम में, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे? इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन, जिसका अर्थ है शाश्वत, यानी हमेशा रहने वाला, जिसका ना आदि है ना अंत, इसी खूबसूरत धर्म को हिंदू धर्म या वैदिक धर्म जैसे कई नामों से भी पुकारा जाता है। आज इसे दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है, जिसके प्राचीन समय का बखान करते हैं 18 पुराण, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और कई धार्मिक पुस्तकें व ग्रंथ। इनमें से ज्यादातर लोगों ने रामायण पढ़ी ही होगी और इसमें एक किरदार का संबंध इस्लाम धर्म से बताया जाता है, जो है शूर्पणखा, जो लंकापति रावण की दुष्ट और राक्षसी बहन थी, जिसका जन्म आर्णशूर्य विश्रवा और कैकेशी से हुआ था। उसका मूल नाम मीनाक्षी था, लेकिन सूप जैसे नाखूनों के कारण उसका नाम शूर्पणखा पड़ गया। आज भी लोग उसे इसी नाम और बुरे आचरण की वजह से जानते हैं। अक्सर उसका संबंध इस्लाम धर्म से जोड़कर बताया जाता है, बल्कि इस्लाम के चाहने वालों को तो शूर्पणखा का वंशज तक कहा जाता है। इस बात का दावा करती है एक प्राचीन कहानी। जब शूर्पणखा ने गुप्त रूप से विद्युतजिह्वा नामक दानव से विवाह किया, लेकिन जब यह बात शूर्पणखा के भाई रावण को पता चली तो वह गुस्से से तिलमिला उठा, क्योंकि शूर्पणखा का पति दानवराज विद्युतजिह्वा विष्णु भक्त था, जबकि रावण एक दुष्ट राक्षस था। इसलिए उसने अपनी बहन की परवाह न करते हुए दानवराज को मौत की नींद सुला दिया। और जब यह बात शूर्पणखा को पता चली तो वह फूट फूट कर रोने लगी और रावण को गुस्से में श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। रावण नहीं जानता था कि आगे जाकर यही श्राप सही साबित होगा। शूर्पणखा जंगलों में पहुंच गई और कई दिनों तक अपने पति की याद में दर दर भटकती रही। एक दिन उसे दंडकारण्य वन में भगवान राम और लक्ष्मण दिखाई दिए, जिन्हें देखते ही शूर्पणखा की आंखें ठहर गईं और वह प्रभु श्री राम की सुंदरता पर इतनी मोहित हो गई कि उन्हें अपना बनाने का मन बना लिया। इस इच्छा को पूरा करने के लिए शूर्पणखा ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया और एक सुंदर स्त्री में तब्दील होकर श्री राम के पास पहुंच गई। उसने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने लक्ष्मण के पास भेज दिया, लेकिन लक्ष्मण ने भी शूर्पणखा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इससे क्रोधित होकर शूर्पणखा ने माता सीता पर हमला करने की साजिश रची। क्योंकि श्री राम ने माता सीता की वजह से उसका प्रस्ताव ठुकराया था, इसलिए शूर्पणखा ने सोचा कि अगर सीता ही नहीं रही तो राम उसके हो जाएंगे। जब शूर्पणखा के इस इरादे के बारे में लक्ष्मण जी को जानकारी मिली तो उन्होंने शूर्पणखा का सामना किया और अपनी तलवार से उसकी नाक काट दी। इसके बाद शूर्पणखा ने अपना चेहरा कपड़े से ढकना शुरू कर दिया और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने रावण को उकसाया। बहन के कहने पर ही रावण ने माता सीता का अपहरण किया और फिर शुरू हुआ राम रावण का युद्ध, जिसमें श्री राम की विजय हुई और बुराई के प्रतीक रावण का अंत हो गया। भाई के मरने के बाद शूर्पणखा अपना चेहरा ढककर जंगलों में भटकती रही और फिर राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रहने चली गई। रावण की मृत्यु के बाद राक्षसों का वंश लगभग समाप्त होता जा रहा था,
लेकिन शुक्राचार्य ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या की और लंबे समय तक आराधना के फलस्वरूप उन्हें भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए। उन्होंने अपनी दुविधा बताई और विनती की कि उनका राक्षसों का वंश कभी खत्म न हो। इस पर भोलेनाथ ने उन्हें एक शिवलिंग देते हुए कहा कि इस शिवलिंग को हिंदुओं से बचा कर रखना। अगर किसी हिंदू ने इस पर गंगा जल चढ़ा दिया तो उसी दिन राक्षसों का अंत निश्चित है। अपने प्रभु की आज्ञा मानकर शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को हिंदुओं की पहुंच से दूर स्थापित करने का फैसला किया। कई किलोमीटर दूर का सफर तय करने के बाद जब उन्हें रेतीले रेगिस्तान नजर आए तो उन्होंने यहीं पर इस शिवलिंग को स्थापित कर दिया, जिसे आज काबा के रूप में बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि काबा के नीचे ही भगवान शिव का दिया गया शिवलिंग है, जिसे हिंदुओं से बचाकर रखा गया है ताकि कोई भी हिंदू उस पर गंगा जल न चढ़ा पाए, क्योंकि जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन पूरी दुनिया की काया पलट हो जाएगी। और इसी मान्यता को कहीं ना कहीं मुस्लिम भी मानते हैं। यही वजह है कि मक्का मदीना में किसी भी हिंदू को जाने की इजाजत नहीं दी गई, खास तौर से मक्का शहर में जहां मस्जिद अल हरम के केंद्र में काबा स्थित है, जिसे हर वक्त काले रंग के कपड़े से ढककर रखा जाता है और इसके अंदर किसी भी आम इंसान को जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन काबा को इतना सीक्रेट क्यों रखा गया है, यही सवाल अक्सर शक की वजह बनता है। और हिंदुओं का मानना है कि जरूर इसी काबा के नीचे शिवलिंग मौजूद है, जिसे दुनिया खास तौर से हिंदुओं से छुपा कर रखा गया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी हिंदू ने इस पर गंगा जल डाल दिया तो शूरपणखा के वंशजों का खात्मा हो जाएगा। और पता है शूरपणखा के वंशज कौन हैं? मुस्लिम। जी हां, इस्लाम के अनुयायियों को ही शूरपणखा का वंशज बताया जाता है, क्योंकि शूरपणखा की कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिन्हें मुस्लिम पूरी शिद्दत से निभाते हैं, जैसे महिलाओं का चेहरा ढकना। आज पूरी दुनिया अच्छे से जानती है कि अगर किसी धर्म में चेहरा ढकने का रिवाज है तो वो है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म, जिसमें महिलाओं को बुर्का पहनने, हिजाब पहनने के लिए कहा जाता है और सबसे ज्यादा फोकस चेहरे पर रहता है कि उनका चेहरा नहीं दिखना चाहिए, ठीक शूरपणखा की तरह। जब शूरपणखा की लक्ष्मण जी ने नाक काटी तो उसके बाद अपने बदसूरत चेहरे को छुपाने के लिए उसने अपना चेहरा ढकना शुरू कर दिया था और हर वक्त वह अपनी आंखों के सिवाय पूरा चेहरा ढककर ही रखती थी, जैसा कि आज मुस्लिम महिलाएं रखती हैं और शूरपणखा की परंपरा को सदियों से साथ लेकर चली आ रही है। अब क्योंकि शूरपणखा के वंशजों मुस्लिमों की दीर्घायु के लिए शुक्राचार्य ने कड़ी मेहनत की थी ताकि उनके कुल का नाश न हो, इसलिए मुस्लिमों के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास होता है, जो कहीं ना कहीं शुक्राचार्य से ही जुड़ा बताया जाता है, जिस दिन मुस्लिम पूरी शिद्दत से इबादत करते हैं और इस दिन को सबसे खास मानते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। जिस तरह शूरपणखा और दुष्ट लोगों की मान्यताएं हिंदुओं से बिल्कुल अलग थीं, ठीक उसी तरह आज इस्लाम धर्म की मान्यताएं और परंपराएं भी सनातन से बिल्कुल अलग नजर आती हैं। जैसे मरने के बाद जलाने का नहीं बल्कि दफनाने का रिवाज है। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसके पीछे भी एक थ्योरी बताई जाती है। दरअसल इस्लाम का उदय रेतीली जमीन सऊदी अरब से माना जाता है, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत नजर आती है और रेगिस्तान में पेड़ों का दिखना कूड़े के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है, जबकि हिंदुओं में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे में परेशानी यह आई कि रेगिस्तान में लकड़ियों का इंतजाम कैसे किया जाए, इसलिए मुसलमानों ने शव को जलाने के बजाय दफनाने का चलन शुरू किया और तब से ही इस्लाम में दफनाने का रिवाज चला आ रहा है, जो आज भी बरकरार है और आगे भी इसी तरह बरकरार रहने वाला है। इसी तरह एक प्रथा टोपी की भी है, जो आज मुस्लिमों की पहचान बन गई है। दरअसल सऊदी अरब में बेतहाशा गर्मी पड़ती है, सूरज सच में आग ही उगलता है। इसी गर्मी से बचने के लिए प्राचीन समय में लोगों ने अपने सिर को टोपी से ढकना शुरू कर दिया था और यही ट्रेंड सबने फॉलो किया, जो देखते ही देखते इतना प्रसिद्ध हो गया कि लोगों ने उसे एक प्रथा ही बना दिया। आज हर मुस्लिम पुरुष अपने सिर पर टोपी रखता है। जिस तरह सनातन में भाई बहन शादी नहीं कर सकते, उसके उलट इस्लाम में एक ही गोत्र में आसानी से शादी हो जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि सिर्फ एक ही माँ की कोख से जन्मे लड़का लड़की ही भाई बहन होते हैं। लेकिन सनातन धर्म में इसे एक पाप की तरह समझा जाता है। इस धर्म में हर लड़की को सम्मान की नजरों से देखा जाता है। हिंदू धर्म सिखाता है कि सिर्फ अपनी बहन ही बहन नहीं है, बल्कि दूसरी लड़कियां भी बहन समान ही होती हैं, जिन्हें सम्मान की नजर से देखना चाहिए। यही वजह है कि हिंदू धर्म में चाचा, ताऊ, बुआ, मामा किसी की भी लड़की से शादी करने की इजाजत नहीं दी जाती, क्योंकि इन रिश्तेदारों के आपसी बच्चे एक ही गोत्र के होते हैं और एक गोत्र में शादी करना सरासर गलत बताया गया है। सिर्फ एक गोत्र ही नहीं बल्कि 3 गोत्र छोड़कर शादी करने का रिवाज है। माता, पिता और दादी, इन तीनों के गोत्र छोड़ने के बाद जो भी दूसरा गोत्र होता है उसमें शादी होना संभव है। और यही सनातन की खूबसूरती है, जो बहन को सम्मान देने की बात कहता है, न कि बहन से शादी कर घर बसाने की। यही वजह है
कि आज सनातन के विचारों से प्रभावित होकर ज्यादा से ज्यादा लोग इस धर्म से जुड़ रहे हैं और सनातन धर्म भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में मुसलमान शूर्पणखा के वंशज हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।